Welcome back. So our next video is about the factors affecting business environment. In our previous video we have discussed about the environment scanning, business environment. Now we are moving further and now we have to discuss about the factors which affect business environment. कौन कौन से factors हैं जनरली जो business environment को affect करते हैं, क्या क्या चीज़ें हैं जो business environment को प्रभावित करती हैं या किसी business की working को affect करेंगी. So let us discuss one by one. It is given in a short name called PESTEL. PESTEL नाम से दिया हुआ है इसमें. PESTEL. P is for political, E for economical, S for social and cultural, T for technological, E for ecological and L for legal. तो पॉलिटिकल के अंदर जितनी भी गवर्नमेंट पॉलिसीज होती हैं जो कि बनाई जाती है बिजनेस के लिए वो इसके अंदर आती हैं. कई बार बार गवर्नमेंट चेंज होती है, गवर्नमेंट चेंज होने के कारण से जो पॉलिसीज चेंज होती हैं वो आती हैं पॉलिटिकल फैक्टर के अंदर. देन इकोनॉमिकल के अंदर जो इकोनॉमिक पॉलिसीज होती हैं जो बैंक द्वारा आरबीआई के द्वारा लागू की जाती हैं, कई बार इंटरेस्ट रेट आता है, ये सारी चीज़ें रहती हैं वो भी इसमें आती है इकोनॉमिकल के अंदर. देन थर्ड इज सोशल एंड कल्चरल. सोशल, समाज में अलग अलग प्रकार के लोग रहते हैं, अलग अलग फेस्टिवल्स होते हैं, ये सारी चीज़ें भी बिजनेस को अफेक्ट करती हैं. तो अगर किसी रिलीजियस या फिर फेस्टिवल या फिर कुछ और कल्चरल प्रोग्राम बिजनेस को अफेक्ट कर रहे हैं तो वो आएंगे सोशल एंड कल्चरल फैक्टर के अंदर. द नेक्स्ट इज टेक्नोलॉजिकल. नई टेक्नोलॉजी का इन्वेंशन होता है, नई टेक्नोलॉजी आती है तो कुछ और होता है. जैसे आपने देखा होगा मोबाइल फ़ोन्स पहले सिर्फ कीपैड वाले होते थे, फिर टच वाला आए, फिर सॉफ्टवेयर बेस्ड आए, उसके बाद फिंगरप्रिंट, डबल कैमरा, 4 कैमरा, ये सारी चीज़ें क्या है टेक्नोलॉजिकल हैं जो कि मार्केट को अफेक्ट कर रही हैं. देन इकोलॉजिकल मीन्स पॉल्यूशन फ्री या फिर इको फ्रेंडली. कई बार बिजनेस ऐसी चीज़ें बनाना ज़्यादा पसंद करता है जिससे इन्वायरमेंट को नुकसान ना हो, क्योंकि अगर ऐसी चीज़ आप बना रहा हो जिससे इन्वायरमेंट को नुकसान है तो उससे क्या होगा, लोग उसको नहीं लेंगे. तो ये भी बिजनेस को अफेक्ट करती है. अगर आपका प्रोडक्ट इन्वायरमेंट को नुकसान पहुँचा रहा है तो फिर वो बिजनेस को अफेक्ट करेगी. एंड द लास्ट वन इज लीगल आर द एक्ट और लॉज विच आर पास्ड बाय द लेजिस्लेचर. जो लेजिस्लेचर के द्वारा, पार्लियामेंट के द्वारा जो एक्ट पास किए जाते हैं वो अगर बिजनेस को अफेक्ट कर रहे हैं तो वो कहलाएगा लीगल. जैसे कि पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड बनी हुई है, वो पोल्यूशन करने वाले व्हीकल्स को बैन कर देती है. चाइल्ड लेबर जो है वो बैन किया गया है हर जगह पे. तो ये चीज़ें जो है लीगल के अंदर आती हैं. तो ये होता है पेस्टल मॉडल. पॉलिटिकल में गवर्नमेंट पॉलिसीज, इकोनॉमिकल में बैंक रेट, फ्लक्चुएशन, प्राइस, डिमांड, सप्लाई, सोशल कल्चरल में रिलीजियस, फेस्टिवल्स, डेमोग्राफी, पॉपुलेशन, विलेज है कि रूरल एरिया है, अर्बन एरिया है, एजुकेशन क्या है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या है. टेक्नोलॉजिकल में नया इन्वेंशन, इकोलॉजिकल में इन्वायरमेंट से रिलेटेड पोल्यूशन फ्री चीज़ें, लीगल में जो एक्ट और लॉज जो लेजिस्लेचर के द्वारा या पार्लियामेंट के द्वारा पास किए जाते हैं वो चीज़ आती है. एंड द लास्ट टॉपिक फॉर बिजनेस इन्वायरमेंट इज इम्पोर्टेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग इन्वायरमेंट. क्यों ज़रूरी होता है बिजनेस में इस इन्वायरमेंट को समझना, क्यों हमें इन्वायरमेंट की स्कैनिंग करनी पड़ती है. तो उसके कुछ कारण हैं. द फर्स्ट रीज़न इज टू गेट फर्स्ट मूवर एडवांटेज. अगर आप बिजनेस को सबसे पहले समझ लोगे, अगर आप सबसे पहले आपने स्कैन कर लिया, पता कर लिया कि बिजनेस में आने वाले समय में कौन से नुकसान होने वाले हैं या क्या मुझे ज़्यादा अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलेगी, देन यू विल गेट द चांस टू बिकम द फर्स्ट मूवर. तो आप सबसे पहले बन जाओगे चेंज लाने वाले. आपके पास सबसे पहला ऑप्शन रहेगा कि आप अपने प्रोडक्ट में चेंज लेकर आओ. यू विल बिकम द फर्स्ट मूवर एडवांटेज. सेकंड, फॉर्मुलेशन ऑफ स्ट्रेटेजीज एंड पॉलिसीज. पॉलिसी और स्ट्रेटेजी बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी आपको अगर आपने बिजनेस को अच्छे से समझ लिया है. इफ़ यू हैव स्कैन द एनवायरमेंट देन इट विल बी ईजियर फॉर यू टू मेक द पॉलिसीज एंड स्ट्रेटेजीज फॉर द बिजनेस फॉर फ्यूचर. टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज. इफ a businessman has carefully scanned the environment then it will be easy for him to tap to collect the resources available nearby. बेटर परफॉर्मेंस. एक बिजनेस की अच्छी परफॉर्मेंस के लिए, उसकी परफॉर्मेंस और ज़्यादा इंप्रूव करने के लिए भी इन्वायरमेंट स्कैनिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. इमेज बिल्डिंग. बिजनेस की इमेज बिल्डिंग के लिए भी इन्वायरमेंट स्कैन करना ज़रूरी है. अगर वो अच्छे से इन्वायरमेंट को स्कैन कर रहा है, सारे फैक्टर्स को वो कॉप अप कर रहा है तो फिर उस कारण से उसकी इमेज भी अच्छी बनेगी. देन द लास्ट वन इज proper utilization of resources. Proper utilization of resources, if the businessman is able to understand the environment carefully, then he will be able to utilize all the resources properly. There will be no wastage of resources. So this will be helpful for the businessman to work in the future. फ्यूचर में उसको काम करने के लिए, बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा वो मदद
करेगा और बिजनेसमैन के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट रहेगा, उसको ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करने में भी हेल्पफुल रहेगा। सो दिस इज आवर टुडेज टॉपिक, फैक्टर्स अफेक्टिंग बिजनेस एनवायरनमेंट एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग बिजनेस एनवायरनमेंट। रिवाइज कर लीजिएगा आप, ये वाला टॉपिक पूरा, ये पूरा एनवायरनमेंट स्कैनिंग के अंदर ही चल रहा था। थर्ड टॉपिक अपना था फर्स्ट चैप्टर का एंटरप्रेन्योरशिप का एनवायरनमेंट स्कैनिंग, ये पूरा कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में आएगा। थैंक यू।